तो चलिए बात करते हैं कुछ वन ऑफ द बेस्ट बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन्स की। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन्स उन्हें कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर बैटरी अच्छी मिले, ज़्यादा एमएच की मिले, कम से कम 5000 एमएच की बैटरी होनी चाहिए उनमें। साथ ही साथ अगर हम लोग फास्ट चार्जिंग वगैरह जैसा ऑप्शन भी मिले तो हम लोग वो स्मार्टफोन्स कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छे बैटरी सेंट्रिक स्मार्टफोन है। और साथ ही साथ इन सबका जो बैकअप है वो कम से कम 1 दिन का होना चाहिए। तो लगभग हम लोग 7000 रुपये के प्राइस पॉइंट से चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 10 वॉट के चार्जर के साथ मिलता है 5000 mAh बैटरी वाला माइक्रोमैक्स इन 1B। अब इस स्मार्टफोन की बात की जाए तो सिर्फ इसकी बैटरी ही खासियत नहीं है, यहाँ पे हम लोग को प्योर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल रहा है। साथ ही साथ माइक्रोमैक्स ने 2 साल की गारंटीड एंड्रॉयड अपडेट्स भी यहाँ पे देने का वादा किया है। तो ओवरऑल देखा जाए अगर आपका बजट 7000 रुपये है और आपको सिर्फ एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए कि जिसकी जो बैटरी है वो 1 दिन से ज़्यादा चल सके, तो यहाँ पे आप ये माइक्रोमैक्स का इन 1B स्मार्टफोन ले सकते हैं। इसमें आपको 720p का डिस्प्ले मिलेगा और ये भी एक खास बात हो सकती है बैटरी बचाने के लिए। और यहाँ पे आपको 10 वॉट की चार्जिंग मिलती है। साथ ही साथ अगर आपको एकदम स्टॉक UI एंड्रॉयड एक्सपीरियंस करना है तो भी आप ये स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो अगला स्मार्टफोन है हमारे पास Realme का Narzo 20। अब इस स्मार्टफोन की बात की जाए तो हम लोग को यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को 18 वॉट की चार्जिंग मिलती है। बात की जाए इसके डिस्प्ले की तो वो भी एक 720p स्क्रीन है, तो रिजोल्यूशन कम होने की वजह से बैटरी और बचाता है। तो ओवरऑल 6000 mAh की बैटरी आप हैवी यूसेज में भी आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे ही देगी। और अगर आप नॉर्मल या फिर मॉडरेट यूज़र है तो आपको यहाँ पे 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो 14000 रुपये में हम लोग को मिल सकता है, यहाँ पे हम लोग को मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी M21। और यहाँ पे हम लोग को मिलती है 6000 mAh की बैटरी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कोई भी फास्ट चार्जर नहीं देखने को मिलता है। जो फास्ट चार्जिंग कह सकते हैं आप इसे 15 वॉट की है, लेकिन ये भी आपको 2-2.5 घंटे में ही स्मार्टफोन चार्ज करके देगा। बात की जाए स्मार्टफोन की, अगर आपको एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप 1000 रुपये लगा के यहाँ पे पोको X3 ले सकते हैं, जो कि 1250 रुपये और लगाने के बाद आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। खास बात यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी नहीं है, यहाँ पे आपको 30 वॉट की चार्जिंग मिल रही है, जो कि 1.5 घंटे में आराम से पूरे स्मार्टफोन को 6000 mAh वाले बैटरी वाले स्मार्टफोन को आराम से चार्ज कर देगी। चलिए बात करते हैं अगले फ़ोन की। तो अगला फ़ोन मैं देख रहा हूँ 20,000 रुपये में आपको M31s मिल सकता है। यहाँ पे भी आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी और यहाँ पे आपको जो चार्जिंग है वो भी 25 वॉट की मिलेगी। और ओवरऑल अगर आपको एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो M31s आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जितने भी स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं बैटरी को ध्यान देते हुए रख रहा हूँ, उनको और कोई जो सिनेरियो उसे मैं देख के नहीं रख रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। अगर आपका बजट 25,000 रुपये है तो यहाँ पे आप सैमसंग का गैलेक्सी M51 ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी। अब बात कीजिए 7000 mAh की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको आराम से 2 दिन का बैकअप नॉर्मल यूसेज में तो मिल ही जाएगा, और हैवी यूसेज भी है आपका तो आपको आराम से 1.5 दिन का बैकअप मिल जाएगा। बात की जाए 7000 mAh का होने की वजह से स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। अगर बात की जाए बाकी स्मार्टफोन की तो अगर 7000 mAh की बैटरी होती किसी में तो स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा भारी होते, लेकिन ये स्मार्टफोन की खास बात यही है कि ये बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। और 7000 mAh की बैटरी होने के बावजूद आपको यहाँ पे 25 वॉट की चार्जिंग भी मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आप डेली डे टू डे टास्क तो आराम से परफॉर्म कर ही लेंगे, साथ ही साथ हाई एंड गेमिंग भी कर सकते हैं। बात की जाए अगले स्मार्टफोन की तो 30,000 रुपये से लेके 35,000 के बीच में मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी मिल जाए। हो सकता है आपको 1-2 स्मार्टफोन मिल जाए जिनमें 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन हम लोग बात करते हैं 36,000 रुपीज़ के 5000 mAh बैटरी और 30 वॉट की चार्जिंग के साथ आने वाले Mi10T की। Mi10T में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो
चार्जिंग है वो भी 33 वॉट्स की मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा और स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और 36,000 रुपीज़ के स्मार्टफोन की बात की जाए तो ये ओवरऑल भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। अगर 40,000 रुपीज़ आपका बजट है तो भी यहाँ पे आप इसका हायर वेरिएंट MI 10T Pro ले सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। साथ ही साथ आपको 144 हर्ट्ज की स्क्रीन मिलेगी। अगली बात की जाए तो यहाँ पे आप और भी ज़्यादा बैटरी चाहिए तो और हाई एंड स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पे आप 46,000 रुपीज़ से लेके 50,000 के बीच में इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग घटती बढ़ती रहती है। इस स्मार्टफोन का नाम है Asus ROG 3। ये एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है और इसलिए अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको बैटरी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ पे आप लोग को मिलती है 6000 mAh की बैटरी। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 865। और ओवरऑल अगर आपको एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए और आपको बड़ी बैटरी चाहिए और अगर आपका बजट 46,000 रुपीज़ टू 50,000 है तो आप ये स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं जो अगला स्मार्टफोन जो बात करने जा रहा हूँ, अगर सिर्फ आपको एक एप्पल का स्मार्टफोन चाहिए तो आप सेल्स में देख सकते हैं आपको 48,000 रुपीज़ टू 52,000 रुपीज़ में आपको एप्पल का iPhone 11 मिल जाएगा, जिसमें 3110 mAh की बैटरी है। और ये आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा, क्योंकि एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसकी वजह से आपकी बैटरी ज़्यादा खपत नहीं होती है। और सिर्फ यही एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि मैं 48 टू 52,000 रुपीज़ के बीच में कंसीडर कर सकता हूँ अगर आपको बैटरी सेंट्रिक एक आईफोन लेना है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक बैटरी वाइज स्मार्टफोन्स लेना है अलग अलग प्राइसिंग के हिसाब से तो आपको कौन से स्मार्टफोन्स चूज़ करने चाहिए। यहाँ पे मैंने 7,000 रुपये से लेके 52,000 रुपीज़ तक स्मार्टफोन्स बताए। अगर आप इससे ज़्यादा ऊपर की प्राइसिंग पे जाते हैं तो आपको बैटरी सेंट्रिक कम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको अपने चॉइस पे डिपेंड रहना है कि आपको ज़्यादा फ्लैगशिप फीचर्स चाहिए या फिर ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।